बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल के बाद छुट्टी होने के बाद जब युवती अपने घर जा रही थी, उसी दौरान एक युवक ने उसे नशीला पदार्थ सूंघाया और उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद युवक उसे सुनसान इलाके में ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देता है। लेकिन इतने में ही युवती को होश आ जाता है और युवती उसका विरोध करने लगती है। लेकिन आरोपी ने जब युवती पर काबू नहीं पाया तो युवती के सर पर भारी चीज़ से वार कर दिया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। युवती जैसे तैसे कर हाईवे की तरफ पहुंची। वहां बाइक सवारों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद परिवार को इस मामले की जानकारी दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर यहां पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि दिन दहाड़े ही स्कूल से आ रही छात्रा के साथ अपहरण जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जहां लगातार अपना पेट्रोलिंग का दावा करती है, वहाँ इस इलाके में दिल्ली पुलिस का ये दावा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली में छात्राओं व महिलाओं के साथ लगातार वारदातें हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले कंझावला इलाके में भी देखा गया था, जिसके बाद युवती की मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं बाहरी उत्तरी दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस को किसी बड़े हादसे का इंतज़ार है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की नींद टूटेगी। बहरहाल इस मामले में जो आरोपी है वह फरार बताया जा रहा है। फिलहाल परिवार ने इस मामले की जानकारी नरेला औद्योगिक थाने में दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस कब तक आरोपी पर लगाम लगा पाती है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। क्या कुछ आपके साथ हुआ, एक बार बताओगे? मैं रास्ते से जा रही थी, तब वो अचानक से पीछे आ गया मेरे। वाइट कलर का उसके हाथ में कुछ केमिकल सा था, मेरे मुंह पे लगाया उसने। फिर मेरे को एक रूम में लेके गया, वहाँ पे ही रूम था। उसके बाद मेरे को उसने बहुत तेज़ पटका, मैं उसे मार रही थी तब बहुत तेज़ पटका, तो मैं 10 सेकंड के लिए काम हाथ पैर नहीं चल रहे थे। उसके बाद फिर उसने मुझे पत्थर भी मारा। फिर उसके बाद उसने फिर मुझे मैं भी उसे पत्थर उठा के मार रही थी। फिर वो कुछ सेकंड बाद वहाँ से चला गया था। तो उन्हें जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की आपके साथ? हाँ। हुई भाई साहब? मैं इनका पड़ोसी हूँ जी, और मुझे सूचना मिली 1 बजे के आसपास कि एक गुड़िया स्कूल से आ रही थी, तो एक दुष्ट व्यक्ति ने जो है इसके मुंह पर केमिकल सूंघाया और इसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। और ये लड़की स्कूल से या घर के आ रही थी, रोज आती थी उसी रास्ते से। लेकिन पुलिस का वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस का बीट कांस्टेबल वहाँ नहीं घूमता है, और मैं उससे भी नाराजगी है हमारी पुलिस से भी कि भाई वहाँ पर क्यों गश्त नहीं बढ़ा रहे आप लोग। सुनसान इलाका है। आप कम से कम 1 बजे के आसपास जब बच्चों की छुट्टी होती है तो एटलीस्ट वहाँ पर कोई पुलिस तो हो। कोई पुलिस चौकी भी नहीं है वहाँ पर। उस अपराधी ने कोशिश की, उस बंदे ने प्रयास किया और केमिकल सूंघाया इसको। इसकी हालत बहुत नाजुक है, और ये मैं इस लड़की को दाद देना चाहूँगा। इसने खूब प्रयास किया बचने का, और किसी भी प्रकार से बच के बाहर आ गई, उसके चुंगल से बाहर आ गई, और आज सुरक्षित है। कैसे क्या आपकी लड़की के साथ कट रहा है? कितनी उम्र आपकी लड़की की रही है? मेरे वो लड़की की उम्र 16 साल है। स्कूल से आ रही थी, तो ये गलत घटना हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और बढ़िया से उसको पकड़ के सज़ा मिलनी चाहिए। जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोगों को ये संवाद पहुँचे कि बहुत बड़ी घटना है। और फांसी हो तो सबसे बढ़िया है कि लोगों को समझ में आए कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो फांसी होगी, तो काम बंद होगा। तो छेड़छाड़ करने की कोशिश की? जी, छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। जब स्कूल से आ रही थी? स्कूल से आ रही थी, और पत्थर भी बहुत तेज मारा है, जिसमें स्ट्रेचर भी लगे हैं। आपकी लड़की को पत्थर भी मारा है? जी जी। अच्छा।